बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपका जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसका मतलब विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर भी कोई चुंबकीय प्रभाव होता है ना, कोई चुंबकीय गुण होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट। जो हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट थे, ये एक बार अपनी लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे। तो उनके जो प्रैक्टिकल वर्क में एक तरफ विद्युत धारा प्रवाहित तार रखा हुआ था और उसी के पास एक कंपास रखा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो इन्होंने देखा कि जो कंपास था ना, उसकी सुई में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब वो हिलने लग गई। तो आपको पता है कि जो कंपास होता है, जो कंपास की सुई होती है, वो चुंबक के कारण हिलती है ना, चुंबकीय क्षेत्र अगर आसपास होता है तो उसके कारण हिलती है। लेकिन जब उन्होंने देखा आसपास कोई मैग्नेट नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि मैग्नेट तो है नहीं, तो फिर ये कैसे इसकी सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके निडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उन्होंने फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया, पावर ऑफ की, तो देखा कि जो डिफ्लेक्शन था वो रुक गया। तो उन्होंने फिर से पावर ऑन की, फिर से डिफ्लेक्शन आया कंपास की सुई में। तो इस तरह से इन्होंने खोज की कि विद्युत धारा के अंदर भी चुंबकीय गुण होता है। तो उसी को हम समझेंगे, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस समय तो हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट से तो वैसे देखा जाए तो ये वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिकल की खोज हो गई। लेकिन अब इसका प्रयोग विभिन्न चीज़ों में किया जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। तो पहले में हम क्या करेंगे, लोहे का एक बुरादा लेंगे और उस बुरादे से हम चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे कि जैसे ही हम बैटरी में पावर सप्लाई करते हैं तो किस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाता है। और दूसरे में हम जो कंपास है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमने, जब किसी, देखो इसमें इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट ने भी सिद्ध किया था। तो इस क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी हम बल रेखाओं को लोहे के बुरादे से या कंपास की सुई द्वारा खींच सकते हैं। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि ये बैटरी लगी हुई है, ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को संसूचित करता है, बताता है कि किसी भी परिपथ में धारा बह रही है नहीं बह रही है। और यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड लिया है और उस कार्डबोर्ड में हमने लोहे का बुरादा जो है वो रख दिया है, मतलब ऐसे ही रख दिया है। तो जैसे ही विद्युत धारा, हम जो स्विच है उसको ऑन करते हैं, ये स्विच है, उसको ऑन करते हैं तो ये बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लोहे का जो बुरादा होता है ना, वो एक मैग्नेट, मतलब ये जो है ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, जो परिपथ है हमारा, जो तार है। और लोहे का बुरादा में क्या आता है, आप देखते हैं बल रेखाएं यानी फील्ड लाइन बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ही दूसरा प्रयोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फिर से हमने कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर कोई पेपर रख दिया है, ठीक है। फिर से हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो ये कंपास है उस कंपास को ले जाके देखा उसके पास, तो उसने एरो बनाने स्टार्ट किए, मतलब एन से एस की ओर चलते हैं ना फील्ड लाइंस, जो भी पढ़ाया था मैंने। तो ये यहाँ पर हमको दिक्सूची की सहायता से भी हमें चुंबक की जो बल रेखाएं यानी फील्ड लाइंस है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रयोग से हमने ये सिद्ध कर लिया कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, दोनों विधियों से, लोहे के बुरादों से भी और हमने कंपास की हेल्प से भी, ठीक है। थैंक यू।